नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर है। भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। पूरा माहौल राममय हो रहा है। इसी दौरान अचानक बाबा अभिराम दास और 1949 की चर्चा होने लगी है। आखिरकार 500 साल के संघर्ष में 1949 यानी 1949 क्या मायने रखता है और इसमें बाबा अभिराम दास की क्या भूमिका थी, ये हम आपको इस एपिसोड में बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये संघर्ष तो 500 सालों से चला आ रहा था, लेकिन देश की आज़ादी यानी कि 1947 में मिलने के बाद वो साल 1949 था जब इस पूरे संघर्ष में एक नया मोड़ आया। बाबा अभिराम दास जो रहने वाले मधुबनी के थे और अयोध्या में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, साधु थे, काफ़ी बलिष्ठ थे, 6 फीट की ऊंचाई थी। कहा जाता है कि उन्होंने सपना देखा था कि गुंबद के नीचे राम जी का जन्म हुआ था, और जब उन्होंने ये सपना देखा तो उन पर ये धुन सवार हो गई कि जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था वहीं पर पूजा होनी चाहिए, वहीं पर उनकी मूर्ति होनी चाहिए। ये बात उन्होंने अपने शिष्यों से भी शेयर किया था। और उस समय तब वो फैजाबाद कहा जाता था। फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह, उनको और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नायर, उनसे भी शेयर किया था। और इन दोनों अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि उनका भी झुकाव था। तो वहाँ पे रामचरितमानस का पाठ हो रहा था 1949 में। 2 सिपाहियों की वहाँ पे ड्यूटी थी। 12 बजे ड्यूटी चेंज हो जाती थी, लेकिन जब 12 बजे ड्यूटी चेंज हुई तो शेर सिंह की ड्यूटी थी, वो चले गए और जिस बरकत सिपाही को आना था वो थोड़ा देर से आए। इसी बीच में कहा यह जाता है कि बाबा अभिराम दास जो अष्टधातु की भगवान राम की मूर्ति हर समय अपनी झोली में लेकर के घुमा करते थे, साथ में सरजू का जल भी रखते थे, वो पहुंच गए गुंबद के नीचे। अब यहाँ पे आकर के 2 थ्योरी है। एक कहानी ये कहती है कि बाबा अभिराम दास ने वहाँ पर भगवान राम के बाल रूप को नहलाया सरजू जल से और स्थापित कर दिया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि भगवान राम जो है वहाँ प्रकट हुए। और ये जो दूसरी वाली कहानी है ये यूं ही नहीं है। जब इसको लेकर के झगड़ा बढ़ा 1949 में ही, तो FIR हुई। और FIR में जो 12 बजे के बाद सिपाही बरकत आया था, उसने अपनी बाकायदे गवाही दी कि उसने देखा कि गुंबद के नीचे एक अलौकिक रोशनी प्रकट होती है, और जब वो रोशनी खत्म हो गई तो फिर मैंने बाल रूप में रामलला को देखा और इस तरीके से रामलला प्रकट हुए हैं। इसलिए 1949 की तारीख बाबा अभिराम दास और बरकत की चर्चा हो रही है कि आखिरकार 1949 में ये सब कैसे हुआ था। और वहीं से फिर ये जो है पूरा का पूरा मामला पलट गया। आगे चल करके ये मामला सिविल कोर्ट में गया और फिर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां पर 9 नवंबर 2019 को फैसला आया। और फिर 5 अगस्त 2020 को उस राम मंदिर की शुरुआत होती है, और फिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा। इसके साथ ही अयोध्या का पुराना गौरव लौट आया। भगवान राम को उनका अपना मंदिर मिल गया। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।